जयराम जी की साहूकार बाबू, कैसे हो? अरे भैया हम तो ठीक हैं, पर तुम लोग आजकल हमें भूल ही गए। सब ठीक ठाक? अरे साहूकार जी, आजकल लेन देन के लिए बैंक ही जाते हैं। अब बिना पैसों के नो फ्रिल खाता जो खुलवा लिया है। साहूकार से छुड़ा लो नाता, बैंक में अब खुल जाए नो फ्रिल खाता। जी हाँ, अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। याद रहे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। बैंक का खाता करे कमाल, इससे होंगे सभी खुशहाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में कृषि बजट में 6 गुना वृद्धि हुई है। स्मार्ट कृषि विषय पर वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव बारे एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक विशेष अभियान ने 3 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाओं से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों में किसानों के कृषि ऋण में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि 3 साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1,75,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि केवल एक क्लिक से पैसा उनके बैंक खातों में चला जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष के बजट में किसानों को नवाचार उन्मुखी व स्मार्ट बनाने के लिए 7 उपाय सुझाए गए हैं, जिनमें गंगा नदी के किनारे के 5 किलोमीटर क्षेत्र के साथ प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया, कृषि एवं बागवानी किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना और खाद्य तेलों के आयात में कमी लाने के लिए तिलहन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। देश भर में अब तक 176 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान 30,49,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य कम लागत में बेहतर शिक्षा मुहैया करवाना और सभी शिक्षण संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता की आधारभूत संरचना स्थापित करना है। मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को लेकर बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक लागू करनी है और सरकार व्यक्तित्व विकास के साथ साथ संस्कृति उत्थान को लेकर भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक कौशल विकास का विषय अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों की मांग अनुसार युवाओं को व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए चिन्हित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करने को भी कहा, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने आज कोविड टीकाकरण के लिए 5 ई-रिक्शा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा के माध्यम से लोगों को टीकाकरण शिविर के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें दोनों टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर परिषद भिवानी के सभी वार्डों की मतदाता सूची वार्ड अनुसार तैयार कर दी गई है। उपमंडल अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के 31 वार्डों के नागरिक मतदाता सूचियों से संबंधित दावे व आपत्तियां लघु सचिवालय स्थित एसडीएम के न्यायालय कक्ष में 28 फरवरी तक दे सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रही है। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं और अब मरीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही दूर दराज बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से टेली कंसल्टेशन के तहत परामर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।